नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि कल के दिन की बात करें तो आप सब लोगों को पता है हमने रेलवे सेक्टर को कवर किया था कि रेलवे के अलग अलग कंपनियां क्यों इतना ज्यादा क्रैश हो रही है, क्यों इतना ज्यादा टॉप लेवल से गिरी हुई है। आपने वो वीडियो देखा। केमिकल सेक्टर, यस, केमिकल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल जाती है और केमिकल सेगमेंट में फिलहाल काफी बड़ा डाउनफॉल भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए, शेयर बाजार की बात कर ले तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार में बस हरा रंग ही आपको देखने को मिलेगा। तेजी तेजी कि बाजार में कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करना, वाई वो गिर क्यों रहा है। अगर तेजी भी आई तो भाई हाँ, तेजी क्यों हो रही है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो चलिए, बहुत सारे लोग तो यही चीज अब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस सेक्टर में, कि क्यों गिरावट यहाँ पर हो रही है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक चीज के साथ कि रीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देख रहे हो कि इनका चार्ट ऑलमोस्ट आपको सेम पैटर्न में देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक साथ यहां पर टॉप पर चले गए तो एक साथ थोड़ा सा नीचे यहां पर चले गए, फिर आप देख सकते हैं कर्व एक साथ नीचे। तो ये एक ब्रॉड लेवल का चार्ट है, कुछ कंपनी का सैंपल में आपके सामने रखा हुआ। इससे क्या समझ में आता है? यस, कि ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं बहुत कुछ हद तक एक्सटर्नली हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सटर्नल मतलब जो नदी बह रही है उसके उल्टी दिशा में ये चल रही है। पर यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, यस, सबके साथ हम लोगों को सेम ऐसे गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये जो गिरावट है बहुत हद तक हम लोगों को एक्सटर्नल रीजंस के चलते ही देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, और एक चीज भी है, कौन सा? कि जो बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं तो उनका क्या हो गया? उनके अच्छे खासे रिटर्न्स बने थे, वो डैमेज हो गए। वो तो होता रहता है बाजार में, जैसे कि आपको पता है उतना कट पकड़ कर चलना पड़ता है। -20%, -30, -40, 50, 60, वो तो चलता रहता है। तो ये रीजंस अब मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्यों केमिकल सेगमेंट में हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, और अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि कोविड देखने को मिला था। कोविड में बहुत जबरदस्त रेट कट्स देखने को मिले थे और उस वक्त हम लोगों ने देखा कि काफी सारे कंपनीज ने हैवी लेवल पर क्या कर दिया। मतलब आप कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हो, जैसे कि एक मशीन आपके पास है जिसमें 100 बिस्किट बनती है, आपने सस्ता ब्याज पर लोन मिल गया है, 5 मशीन लगा दी, मतलब कुल मिलाकर 5 मशीन हो गई आपके पास। अब आप 500 बिस्किट बना रहे हैं। आप बनाने के लिए बनाए तो लोग ये एक्सपेक्ट करके कि भविष्य में काफी बड़े लेवल का डिमांड आएगा, लेकिन असल में अगर देखा जाए दोस्तों, उतने लेवल का डिमांड नहीं देखने को मिला। खासकर ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें दोस्तों, तो वहां पर हमें बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इसीलिए उन्होंने कैपेक्स करके रखा था, कैपेसिटी बढ़ा के रखी भी थी, और वो कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी में तब्दील हो गई। इसी चीज के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत इनको होने लगी। तो यहां से एक जमाने में 20% ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलती थी नॉर्थ अमेरिका से केमिकल सेगमेंट में, वो अब 2% के आसपास चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है डिमांड में। और सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, यहां पर हमें देखने को मिल चुकी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला कंपटीशन कौन सा होता है पता है? चाइना वाला। यस, चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये इतना ज्यादा चीजें बल्क में रेडी करते हैं और फिर क्या करते हैं? सस्ती प्राइस पर डंप करना शुरू कर देते हैं। तो लिटरली चाइना ने यहां पर ग्लोबल लेवल पर प्राइस वॉर शुरू कर दी केमिकल सेगमेंट में। आप अपना केमिकल बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो $100 पर, ठीक है? चाइना बोलता है हम तो $50 पर बेच देंगे, $60 पर बेच देंगे। तो इस चीज को मैच करने के लिए बाकी प्लेयर्स को भी क्या करना पड़ता है? फिर सस्ते दामों के ऊपर चीजों को यहां पर बेचना पड़ता है। और चाइना के इसी प्राइस वॉर के चलते, इस चीज के चलते हम यहां पर कह सकते हैं आर्टिफिशियली लोएस्ट प्राइस के ऊपर वो यहां पर क्या करते थे? अपने केमिकल्स को यहां पर दे देते थे। तो इस चीज के चलते क्या हो गया? बहुत सारे जो जेन्युइन मार्केट्स है, खासकर कि यूरोपियन, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। और यही चीजें सबसे ज्यादा हम लोगों को नेगेटिव वर्क में होते हुए देखने को मिली थी। खास करके जर्मनी और इंडिया को इस चीज का काफी बड़ा झटका लगा। केमिकल स्पेस की अगर हम लोग बात करें, और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, क्रूड की वॉलेटिलिटी के चलते केमिकल में वो भी एक दिक्कत हम लोगों को देखने को मिली थी। तो पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
तो वो बजट बजट मतलब अभी तो बजट आया नहीं सर। अरे प्रीवियस बहुत सारे लोगों को लगा भी था, रिपोर्ट्स के जरिए खबरें भी आई थी कि कुछ टैक्स बेनिफिट कुछ इंसेंटिव यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, पीएलआई स्कीम से तो एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं कर सकते, बट जो भी अनुमान था एक्सपेक्टेशंस काफी हायर लेवल के थे, वो कुछ भी फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिले। तो पहले से वो जख्मी थे और ज्यादा हम लोगों को वो जख्मी होते हुए देखने को मिला। सो कोई रिकवरी से रिलेटेड मतलब बोलते, बट बिजनेस को जंप करने के लिए, पैसा आने के लिए, ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव चीज यहां पर चाहिए। तो यही चीज की चलती लगातार वो परेशान रहा है। और आखिरी 5वां पॉइंट, ट्रंप की टैरिफ के चलते। ठीक है, जैसे आपको बताया कि ये ऑलरेडी चीजें हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिल रही थी। ट्रंप टैरिफ के चलते और ज्यादा सेक्टर खराब होते हुए देखने को मिल गया। और उसके बाद अक्टूबर में भी यही डेटा आया था कि एकदम हायर लेवल का कॉस्ट, वही चीज है, कॉस्ट एकदम हायर लेवल का और डिमांड एकदम वीक। इस चीज के चलते केमिकल कंपनीज काफी परेशान होते हुए देखने को मिली थी। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा एकदम पीक पे जाती भी देखने को मिली थी। कंपनीज की मैनेजमेंट गाइडेंस सबके बहुत कमाल के हम लोगों को चीजें देखने को मिलती थी। पीई रेशियो एकदम हायर लेवल पे चला गया था। बट जैसे मैंने हमेशा सिखाया है कि तेजी, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, तेजी आ गई, बट वो तेजी टिकनी चाहिए। अब कोई भी केमिकल कंपनीज उठाकर देख लेना, रेवेन्यू अच्छा था, ठीक था, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, हायर कॉस्ट के चलते अगर हम लोग यहां पर बात करें, खर्चे इतने ज्यादा थे कि कंपनी का प्रॉफिट काफी नीचे आया। अब ईपीएस देख लेना, 2022 2023 पे कंपनी ने पीक लगाए थे, उसके बाद एकदम ही हम लोगों को पोर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इतना ज्यादा, और मतलब बोल देना वैल्यूएशंस हायर लेवल पर रहते तो वहां पर चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो फिर वो इस प्रकार का फॉल हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यही रीजन है, मतलब उतना ज्यादा डिमांड कंपनीज जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत जबरदस्त डिमांड आएगा, और इसीलिए उन्होंने जो कैपेसिटी अपनी अनाप शनाप बढ़ा के रखी, उतना लेवल का डिमांड आया ही नहीं। तो सप्लाई जब ज्यादा हो जाता है और डिमांड कम, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ नीचे आता है, और ग्राफ ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए और डिमांड बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो गया, सप्लाई बहुत ज्यादा अवेलेबल है बट डिमांड इतनी है ही नहीं, और ऊपर से चाइना। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई स्कैम कोई फ्रॉड ऐसा नहीं होता है बिजनेस में, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बट ये चीजों की जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए कि हाँ भाई, कोई भी चीज क्यों भाग रही है, क्यों गिर रही है। तो वापस कम बैक होने के लिए, जैसे मैंने कहा, क्या होना चाहिए, डिमांड अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी जाकर वो सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा, वरना कम बैक के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।